मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग खबर भी शेयर करता हूँ कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए तो उसका हमने पहले आपको बता दिया था कि इसी चीज़ पे जाएंगे कि जब उनकी मुलाकात होगी सुप्रीम लीडर के साथ, बिकॉज ये मामले अब वहाँ चलेंगे। बराक रवीड आज अपनी खबर में कोट करता है कि उसको वाइट हाउस के लोगों ने कहा कि हमें ये अब पता लग गया है कि खामनाई साहब ने आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई साहब ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क का अप्रूवल कर दिया है। ये वही एक मिसिंग लिंक था पारे मिस्ट्रस्ट के मामले में जिसको पूरा किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्विंसिंग आर्गूमेंट ईरान को पाकिस्तान ने दिया था वो ये था कि देखें, अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो बहुत बड़े पैमाने पे होगी, और हमें पता है ईरान ने भी अनाउंस किया हुआ था कि मैं इस जंग को बहुत ज़्यादा फैलाओ इसका कर दूंगा। पाकिस्तान ने जो बाकी आर्गूमेंट्स दिए उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट ये था कि इस वक्त सिर्फ ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको हम कहते हैं। बाकी ममालिक गल्फ़ के उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनमें से कोई अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहा। इसलिए सब के रवैये ईरान के बारे में भी अकोमोडेटिंग भी हैं, और ये एक है कि चलें हम मिलजुल के रह सकते हैं। अगर दोबारा जंग शुरू हुई और अमेरिका ने पहले से ज़्यादा भरपूर किया हमला, तो अमेरिका ने अनाउंस किया हुआ है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेगा, वो आपके डीसैलिनेशन प्लांट्स भी तबाह करेगा, आपके ग्रिड स्टेशंस तबाह करेगा, सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा। और आप लोगों ने भी पहले कह दिया हुआ है, पाकिस्तान ने उनको समझाया कि आप लोगों ने पहले कह दिया कि फिर हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर डीसैलिनेशन प्लांट भी तबाह होंगे, सब कुछ होगा। अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स तबाह होते हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, इन सब में कहत पड़ जाएगा पानी का और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगी। तो अगर सबके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गई तो फिर क्या सब मजबूर नहीं हो जाएंगे आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे होने पे? अभी तो सारे इसरार कर रहे हैं अमेरिका से कि आप लड़ाई ना करें, इसमें हम सब का नुकसान है। लेकिन जो आपकी बका की जंग है, अगर आपकी बका की जंग बाकियों की भी बका की जंग में तब्दील हो गई तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सवाए इसके कि वो चाहें या ना चाहें तो अमेरिका का भी हर हद तक साथ दें। ये एक बहुत बड़ा विनिंग आर्ग्यूमेंट था जिसने बहुत सी डिटेल्स फिर ईरान के रवैये तब्दील करने में उसने मूवमेंट की। आज जो ट्रंप ने हरकत की है, इसने ये प्रेशर हटा दिया आज ईरान के ऊपर से, बिकॉज ईरान कहता है अगर यही सब कुछ होना है, अब तो उनको एक बड़ी मुसीबत पड़ गई ना सबको कि वो अपने लोगों को कैसे डील करेंगे। बिकॉज बादशाहतें कायम हैं लोगों की बका के साथ और उनके कुछ चीज़ों को ना छेड़ के, ख़ास तौर पे जो मजहबी जज्बात हैं। सो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अब हो गई है। अब तो बल्कि शायद वो वक्त आ गया है कि तमाम जो अरब एलायंस हैं अमेरिका के, उनको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि अब हमने खड़ा कहाँ होना है। दो चॉइसेस हैं, या हम अपना इंटरनल क्वाड और वो जो स्ट्रेटेजिक जिस तरह जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया पहले ही इजिप्ट क्वाड में हैं, क्या उसको फैलाव दें? क्या अमेरिका की बेसिस अब रखना चाहेंगे अरब ममालिक? बिकॉज जब भी टर्निंग पॉइंट होता है अमेरिका इनकी पीठ पे कमर जो है वो छुरा घोंपता है। आपको याद है पहले इजराइल ने यूएई के साथ क्या किया था? कुछ भी बात नहीं चल रही थी, अचानक खबर लीक की कि जी इजरायली प्राइम मिनिस्टर यूएई गए थे वॉर के दरमियान में। यूएई को हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसको डिनाई करना पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला पड़ गया। ये हफ्ते की जो कॉल की गुफ्तगू है अभी तक बाहर नहीं निकली थी। किसी भी पार्टिसिपेंट ने जिस कॉन्फ्रेंस में था वहाँ से कोई खबर नहीं निकली कि ट्रंप ने ये बात भी छेड़ दी वहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड्स की। आज अब्राहम अकॉर्ड्स की खबर कौन लीक कर रहा है? खुद ट्रंप। किस वक्त कर रहा है? हज से कुछ घंटे पहले। क्यों कर रहा है? कि वो मजबूर, उसका ख्याल है कि जब मजबूर हो जाएंगे कि अब मेरे साथ चलें। ये स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, ये ट्रंप की एक वीकनेस शो कर रहा है। पहले उसकी वीकनेस शो हो गई थी ट्रंप की और इजराइल की, जब दो जो न्यूक्लियर पावर्स ईरान को लटा नहीं सके, उनसे ना हॉर्मुज़ खुलवा सके, ना उनका एनरिच्ड यूरेनियम ले सके, ना रजीम चेंज कर सके, बल्कि 86 साल के कैंसर के मरीज़ खामनेई साहब के बाद उनके 50 साल के समथिंग के बेटे को वहाँ पे इनकी वजह से वो बन गए स्पिरिचुअल लीडर, जिनका ख़ानदान इन्होंने मारा। और भी सख्त यंग सख्त लीडरशिप ऊपर आ गई, और ईरान को ये नज़र आ गया कि जिसको ट्रंप समझते थे मैं ताकत दिखा रहा हूँ, ईरान को इनकी लिमिटेशंस नज़र आ गई।